शरणागत प्रारंभ होता है वचन से, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, हे प्रियाजू मैं आपकी शरण में हूं। वाणी से शरणागति उतरती है। जब वो हृदय में शरणागति आने लगती तो चेष्टाएं भी इष्ट के अधीन होने लगती हैं, इष्ट की प्रसन्नता के लिए। उससे कभी भी इष्ट के विरुद्ध आचरण नहीं होंगे। प्रतिकूलस्य वर्जनम शरणागत का लक्षण है। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम। पहले वाणी हमारी शरण में हुई, हे प्रियालाल मैं आपकी शरण में हूं। हृदय विषय में युक्त है, लेकिन वाणी से वचन से शरणागति। फिर उसकी शरणागति उतरी धीरे से, सत्संग के प्रभाव से, शास्त्रों के स्वाध्याय से। अब उसकी चेष्टाएं जो प्रभु के अनुकूल प्रारंभ हुई, तो अब शरीर से शरणागति होने लगी। शरीर और वाणी के शरणागत होते ही उसके मन में शरणागति का उदय हो जाता है। पर ये तीनों शरणागति तभी पूर्ण मानी जाती जब स्वयं से शरणागति हो। समझ रहे ना? स्वयं की शरणागति के लिए ही अद्भुत महिमा का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक किया वहीं सुधरे आज हो ही राम को। पहले तू हो जा प्रभु का। तो हम प्रभु के थे, प्रभु के हैं, प्रभु के रहेंगे। केवल हमारी भूल हो गई है, शरणागति नई नहीं आनी। आप सोचना, पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन जी ने एक ही बात स्वीकार की कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा। भूल मिट गई। नई बात तो कोई नहीं है, भूल मिट गई। हमारी भूल है इस शरीर में, संसार के भोगों में सुख है, ये भूल हमारी हो गई। हमारे प्रभु नित्य हमारे मित्र हैं, हमारे स्वामी हैं। हम जो भी भाव करें हम उनको भूल गए और अनित्य को अपना मित्र मान लिया। श्रीमद् भगवत गीता जी, श्रीमद् भागवत जी, या जो भगवत प्रेमी महापुरुष जन हैं, उनके समीप बैठने से, उनका जो एक एक शब्द है उसका श्रवण करने से, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से, ये जो हमारी भूल थी, मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, ये मिट गई। नष्टो मोहा स्मृति, याद आ गई। ये है पूर्ण शरणागति। ये हुई नहीं, ये थी, जो थी जिसे हम भूले थे वो याद है। ओह मैं तो प्रभु का ही था, प्रभु का ही हूं, प्रभु का ही रहूंगा। भूल से माना हुआ जो संसार शरीर का राग है उसे त्याग दिया। तो उसे कैसे त्यागे? तो पहले वचन की शरणागति हुई। हमारी जबान कट जाए लेकिन हम प्रियालाल के हैं, इसके सिवा और किसी को नहीं बोलेंगे। ये शरणागति। बोले अगर तुम ऐसा करो कि ऐसा ऐसा ये स्तोत्र गा लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो वचन की शरणागति वाला बोलेगा, बोलूंगा तो श्यामा से हम चाहे नरक मिले, नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग। ये हुई वचन की शरणागति। वो वचन से रसना कटो, मेरी जबान कट जाए। मैं ऐसा एक बार बता चुके हैं, ये स्वयं की अनुभूति का विषय है, एकांत का विषय है अंदर का। एक बार स्वप्न में हमने पहले देखा कोई बहुत भयावह दृश्य। तो सन्यास मार्ग में एक मंत्र, बच्चापन से भगवत मार्ग में रहे तो गुरुदेव ने दिया था कि जब कभी भय लगे तो इस मंत्र, वो नरसिंह मंत्र है, और उसके हमने बड़े चमत्कार देखे। उस मंत्र का उच्चारण करते ही कुछ ही मिनट में हमें मतलब वो भय निवृत्ति या इतना महान बल कि हम चीरते हुए उस भय को चले जाएं। एक बार नहीं, मतलब लाखों बार, क्योंकि बच्चापन से इस मार्ग में मेरे कोई सहयोगी था नहीं, गुरु कृपा और मंत्र यही सहयोगी थे। तो उसका पूर्वाभ्यास होने के कारण इस कुटिया में थे, यहाँ कुटिया थी, तो हमें स्वप्न में एक भयावह स्वप्न आया। तो उसमें वही मंत्र उच्चारण होने लगा, क्योंकि वो अभ्यास था और वो हमारे अंदर बैठा था। फिर इसके बाद एक नया दृश्य देखा कि बहुत सी सखियां हैं और एक सिंहासन, मतलब वो कोई दिव्यता के अंतर्गत नहीं, ऐसे जैसे बहुत सी स्त्रियां हैं और जय हो ऐसा बोल रही है। एक सिंहासन है जिसमें हमें ठाकुर जी तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रिया जो पास में नहीं दिखाई दे रहे। तो काफी हम प्रयास कर रहे हैं कि जुगल सरकार की जय हो बोला जा रहा है। तो फिर हम अपने सदगुरुदेव भगवान से प्रश्न किया कि हमें प्रियाजू नहीं दिखाई दी। तो सदगुरुदेव भगवान ने कहा आपकी अनन्यता में कहीं कोई बाधा है। ये 20 वर्ष पहले की बात, सन्यास मार्ग से जब आए थे। तो कहा अनन्यता में कोई बाधा है, ऐसा तो कोई हमारा प्रत्यक्ष में ना तो सेवा में मिलावट है, ना तो स्वाध्याय में, वही ग्रंथ है, वही मार्ग है। बोले हम मान ही नहीं सकते। जब तक अनन्यता में
तनिक भी कमी रहेगी तब तक हमारी लाडली जो नेत्र गोचर नहीं होगी पूर्ण अनंत, क्योंकि प्रेम का साक्षात स्वरूप लाडली जो है। तब स्मृति आई तुरंत का महाराज जी पहले स्वप्न आया था, उसमें नरसिंह बोले नरसिंह मन तो हरि आए लेकिन श्री जी लगी है वह। तो ये जो अपनी प्रियालाल का तो हमारी वचन अनन्यता हो जाए कि रसना कटो ना। श्री जी का जस गाने से, श्री जी की चरण आराधना से यदि मुझे रौरव नरक मिलता है तो परम पद से भी श्रेष्ठ है। देखो गोस्वामी जी की अनन्यता, कह रहे बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ता बनिवे पे धोरी। पहले हमारी वचन अनन्यता आ जाए, अगर हम और वाणी से कुछ बोले तो मेरी जबान कट जाए। अब हम जो भी करेंगे अपनी लाडली जी के लिए करेंगे, जो भी करेंगे। हम नौकरी करते हैं, हम व्यापार करते हैं, लाडली जी का परिवार, घर में लाडली जी विराजमान, हम लाडली जी के लिए धन कमाते हैं, लाडली जी के परिवार की सेवा के लिए करते हैं। प्रधानता हम रखें, आचरण पवित्र लाडली जी के सिद्धांत के अनुसार। अब शरीर की शरणागति हो गई, जब शरीर और वाणी की शरणागति हुई तो मन जाएगा कहाँ, वो अपने आप शरण में आ जाता है। और जब मन वचन कर्म से त्रिशुद्ध शरणागत हुआ तो कोई नई बात नहीं हुई, जो हम थे वो स्वरूप प्रकाशित हो गया। जब श्री ठाकुर जी का दर्शन होता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ठाकुर जी के श्री मुख्य वचन कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। नई बात नहीं हुई, ठाकुर के दर्शन करते ही अज्ञान का नाश हुआ और अपने स्वरूप का बोध हो गया। स्वरूप का बोध जो था है रहेगा वही प्रकाशित हो गया, कोई नई बात नहीं। भगवत प्राप्ति कोई नई बात नहीं, इसीलिए कहते हैं कि घबराओ मत। भगवत प्राप्ति बोले बहुत कठिन है संसार का राग छूटना, शरीर का मोह नष्ट होना। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं। अगर भगवत प्राप्ति करने की चाह जग जाए तो आप हर वो राग काटते चले जाएंगे, जहां काटे सब राग रहित हुए। राग रहित व्यतिरेक और अन्वय, ये पद्धति भगवत बोध के लिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, हटाते चले गए तो जो बचा वो है। और जब उस है में पहुंचे तो जो कुछ है सब है जो कुछ है वो सब है। और है कौन? वही है। समझ गए? बोले नहीं है तो नहीं, और है तो जहां नहीं कह रहे वहां भी है ना। नहीं बोले ये भगवान नहीं है नहीं है, तो आप कह रहे हैं ये भगवान नहीं, तो इसका मान सकते हैं रूप नहीं है, लेकिन वो है नहीं है। समझ रहे ना? तो इसीलिए कहा सो कहा जहां प्रभु नहीं, वो सत असत, वो सत असत से परे वो है। और इसी है का जो जिनको अनुभव हो गया वही महात्मा है, वही महात्मा है। समझ रहे ना शरणागति ये।